सुधांशु जी। तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए क्या 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो, आख्यान वापस लेता हूं अपना, 57 है, बोलिए सर। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए तथ्य मैं गलत रख रहा हूं। नहीं, सवाल इसका नहीं है सर, सवाल इसका नहीं है, ये है ही नहीं। हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम जब इसका भी सवाल की बात कर रहे हैं, हैं। तो दूसरा सवाल बता दीजिए फिर क्या है। चलिए वो भी मैंने मान लिया। अच्छा चलिए, भारत में एक इस्लामिक, अच्छा चलिए सर, अब भारत में एक इस्लामिक संस्था बताइए जो दूसरों को जरा स्थान देती हो। एएमयू SC ST OBC का आरक्षण खत्म, JNU सॉरी जामिया मिलिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म, कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, SC ST OBC का आरक्षण खत्म, मदरसे SC ST OBC को आरक्षण नहीं। बता दीजिए सर, भारत आदरणीय सुधांशु जी बता दीजिए सर। अब मैं जवाब दे दूं, अब मुझे अनुमति है मैं जवाब दे दूं सर, अब मैं जवाब देता हूं। रुकिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको सर। अब मुझे बोल लेने, या तो आप बोल लीजिए फिर सर मैं बोल, एक अब मैं जवाब दे दूं सर। आपने तो काफी बात कह ली, अब मैं अपना, अगर आपकी अनुमति हो तो जवाब दे दूं। आप तो हर बात हर वक्ता के बाद बोलते हैं। हाँ, अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि भड़काना नहीं चाहिए। पर राहुल जी, भड़काया किसने? हमने तो नहीं कहा कि सारे मुस्लिम खराब हैं। यह बताइए, इस देश के लिए शहीद होने वाला भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के रहने वाले थे। कोई सेकुलरिज्म के सूरमा की फोटो दिखाइएगा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे। आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके सिजदे किए हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। एक गया हो सेकुलरिज्म का सूरमा, एक गया हो। मैं गारंटी से कहता हूं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाकर उनको सम्मानित किया। उनकी पत्नी भी थी, उनको सम्मानित किया। बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में एक गया हो तो बताइएगा। याकूब मेनन के लिए ही सलमान खुर्शीद ने बोला था, इन्होंने अफजल गुरु के लिए बोला। कहते हैं अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? UPA की सरकार या सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? बताइए उनमें से। डॉक्टर कलाम के कलाम मेमोरियल पे कोई एक गया हो तो बताइए, एक फोटो हो गया हो तो दिखाइएगा। और यह बताइए, इस देश में तो अमीर खुसरो भी हुए, जिन्होंने कहा छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के। अब्दुल रहीम खान खाना हुए, रस खान हुए, जिन्होंने कहा मानो इतना बड़ा कृष्ण भक्त कवि, एक बार कभी उसका नाम लिया गया हो तो बताइए। और मैं कहना चाहता हूं, गंगा जमुनी तहजीब वर्ड कहां से आया है? दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, यानी 2 समुद्रों का मिलन। उसने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में एक सामंजस्य छोड़ा। कोई शाहजहां दारा शिकोह की जयंती नहीं मनाता, उसके सर काट के जेल में बंद अपने बाप को देने वाले औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं। जब हमने उसकी बदली थी सड़क, तो आ गए थे छाती पीटने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, भड़काकर अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ कभी मत खड़े हो, अपराधी और आतंकवादी के साथ खड़े हो। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पिछले 200-300 सालों में इस्लाम में नहीं हुआ, मगर वो जैसे ही आ गए वो उसके साथ हो गए। बताइए, वो भाजपा ही हो गए। अब बताइए, आज की डेट में मैं मुल्ला मौलवी इराम जो उलेमा और इकराम की बात नहीं कर रहा हूं, पर पॉलिटिकल क्लास में हमारे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, उसके साथ नहीं खड़ा होना है। हमें किसके साथ खड़ा होना है? कौन भड़काता है? जाकिर नायक शांति का मसीहा, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, और जो 26/11 हुआ वो RSS की करतूत था। 93 के मुंबई के ब्लास्ट, वो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया थी। आपने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने भड़का कर आज पूरे मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसी उत्तर प्रदेश की पहचान अब्दुल रहीम खान खाना भी है, इसी की पहचान रस खान भी है, इसी की पहचान मलिक मोहम्मद जायसी है। पर यूपी में मुसलमानों का पहचान क्या बना? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। बिल्कुल सही कहा है राहुल देव जी ने, इन लोगों ने 70 साल में मुसलमानों को वहां ले जाके खड़ा किया है, देश का तो नुकसान किया ही क्या। फिर मैं कह रहा हूं वही वाक्य, शॉर्टकट सियासत का
कि कट्टरपंथी वोटों से वोट जल्दी मिलता है, उन्होंने शॉर्ट सर्किट किया। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा मुसलमानों से कि भाजपा को अदावत है और हमें तुमसे मोहब्बत है, जो एक लाइन में पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं मुस्लिम समाज के लिए कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। भाटी जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जरा सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। राहुल जी ऑल्सो वांटेड टू कम इन। आई एम कमिंग कमिंग कमिंग, आ रहा हूं सर, एक एक करके सबके पास। सतीश जी फर्स्ट यू सर। देखिए सुधांशु जी, बस एक लाइन में भी बोलूँगा, अब वक्त आ गया है कि आप दुनिया को गिनाने की जगह अगर डीएनए में हमारा सबका एक ही है, डेमोक्रेटिक है, तो भारतीय जनता पार्टी एक काम और शुरू कर दे। अभी आप गिना रहे हैं कि यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, इनके साथ खड़ा हुआ, उतना सच्चाई नहीं है उसमें है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से आप राशन जो मुफ्त बांटते हैं, आपकी सरकार बांटती, वो सबको मिलता है, उसी प्रकार से जो लोकसभा की टिकट, विधानसभा की टिकटें हैं, ज़रा उसमें भी वैसे मुसलमानों को जिसको आप आतंकवादी नहीं मानते हो, कट्टरवादी नहीं मानते हो, देना शुरू कीजिए। वो आप नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप वो 80-20 का एंगल छोड़ दीजिए। ओके ओके, सुधांशु जी क्विक इंटरवेंशन, फिर भाटी जी और राहुल जी बोल रहे हैं। सतीश जी ने फिर कहा मुझे कष्ट हुआ, एक लाइन में मैं कह दूं, मुझे बहुत कष्ट हुआ सतीश जी। जो लोग कहते हैं 80-20 वाले, तो सिर्फ 2 राज्यों का जवाब दे रहा हूं। इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में, भाटी जी बैठे हैं, 80 में 16 टिकट दिए थे मुसलमानों को, बताइए 10 भी दिए थे। दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल। गुजरात में नहीं दिया। मैं चुनौती से कहता हूं 542 में 120 दे के दिखाइए ना, बताइए फिर हमसे। बड़ा गजब है साहब। तो माने अगर ये कोई भी करता है तो गलत करता है ना, एक अगर ये कोई भी करता है तो गलत अरे तो सर यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप कहिए तो सर, अब पूरी बात सुनिए। अब मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला था, भाटी जी आ रहा हूं। मैंने सिर्फ एक्सपोज कर दिया कि जो लोग ये कहते हैं वो। और मैं एक और बात मैं गंभीरता से मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूं, कल्चरल डीएनए बदलने से जानते क्या होता है? भाटी जी ऑल्सो, जिस दिन यहां पर कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा, उस दिन आप शाहरुख खान, सलमान खान भूल जाइए, मौसीकी खत्म, मोहम्मद रफी को भूल जाइए। मैं पूछना चाहता हूं, दिलीप कुमार तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान बनने के बाद कोई दिलीप कुमार क्यों नहीं हुआ वहां? मैं पूछना चाहता हूं, नूरजहां यहां पे थी, बुलबुले हिंद कहलाती थी, डिवीजन के बाद पाकिस्तान गई, मल्लिकाए तरन्नुम हुई, कोई हुआ उसके बाद? कलाकार, फनकार सारे के सारे यही होते हैं, क्योंकि यहां का डीएनए हिंदू है, तो पलने पोसने का मौका मिलता है। जहां कट्टरपंथी डीएनए आ जाता है, सब कट पिट के बराबर हो जाते हैं। पाकिस्तान का कोई कलाकार, फनकार बताइए आज जो हमारे मुस्लिम कलाकारों, फनकारों के बराबर की इज्जत पाता हो दुनिया में।